सब ठीक है ना भाभी? नहीं, वो कुछ बताने को तैयार नहीं, वजाहत देने से इनकार कर रहा है। सच कहूँ तो अगर बात बारान साहब की हो तो मामला कुछ और हो जाता है। वो हमेशा से ही ऐसे हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो उस औरत ने बारान साहब पर जो इल्जाम लगाए हैं सब झूठे हैं। हाँ, मुझे भी ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बारान ऐसा इंसान नहीं है। देखिए भाभी, मैं इस हवेली में सालों से हूँ। मैंने उस लड़की के बारे में ना कभी सुना और ना ही देखा। बारान साहब के दिल में और जिंदगी में सिर्फ आप हैं। अगर यकीन करना है तो मेरी अम्मी से जाकर पूछ लें। आप भी उन्हें जानती हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलती। अभी ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। खासकर बारान का वो पूरा एकमात्र रवैया, उसने तो मुझे मजीद उलझा दिया। इस सवाल से जैसे उसके दिल पर चोट लग गई हो। उसकी आंखों में वो दुख साफ नजर आया। उसका सोशल मीडिया चेक किया है मैंने। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। काफी उदास पोस्ट देखी है उसकी। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। गर्दन में कोई मसला हुआ है बारान? कोई खास बात नहीं। मैंने उसके स्कूल से भी राब्ता किया, जो कुछ भी मिल सकता था सब मंगा लिया। अब इंतजार कर रहा हूं। मैंने अपने एक जानने वाले से भी बात की है इस बारे में। गुलशा को जो लोग जानते थे वो उससे कांटेक्ट करेगा। लाजमी कोई ना कोई होगा जो उसके करीब हो, जिससे वो अपने दिल की बात कहती है। उसका पता चल जाए तो मामला हल हो जाएगा। 2-4 लोगों से मैंने भी बात की है। सिर्फ आपसे भी राब्ता करके पूछता हूँ। काफी टाइम हो गया है, उसे कुछ पता होगा तो वो बताएगी। बारान, कहीं ये सबिया का कोई खेल तो नहीं? मतलब तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैंने भी सोचा था, लेकिन उसकी आंखों में तकलीफ देखी है करीम। मेरे ख्याल में उसे भी किसी ने बेवकूफ बनाया। उसे यकीन है मैं उसकी बेटी के साथ था, और यह कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। तस्वीरें दिखाई मुझे जैसे हम शादी करने वाले थे, ऐसी ही फजूल और बकवास बातें थी। यकीन नहीं आता मुझे। ऐसा लगता है कि वो लड़की ज़हनी मरीज थी। जैसे तुमने कहा, इतने दिनों से जो झेल रहे थे उसका नतीजा है ये सब। सबिहा दिलान को क्यों भड़का रही थी अब समझ आ गया है। वजह चाहे कुछ भी हो, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि कोई मेरी इज्जत पर दाग लगाए। यह मामला फौरन हल करना होगा। उस औरत को पता होना चाहिए कि उससे झूठ बोला गया। दिलान भी समझ जाएगी, लेकिन जब उसे समझ आएगा तब तक देर हो चुकी होगी। बारान, तो बात करो उससे, सब कुछ बता दो। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे हर चीज का हिसाब देता है करीम, लेकिन अपनी इज्जत और गैरत का हिसाब नहीं देता। दिलान को मेरी इज्जत का ख्याल होना चाहिए था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। अम्मी, खुदा के वास्ते अब ये नाराजगी खत्म कर दीजिए अम्मी।
जाहिर है हम आपको बताने वाले थे। डॉक्टर के कुछ जरूरी टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे ताकि पता चल सके कि बच्चा सेहतमंद है या नहीं, ताकि आपका दिल ना टूट जाए कहीं। मैंने फिर से बड़ी उम्मीदें लगा ली थी, खुद को रोक ना सकी। जयवदत्त का भी यही हाल है, सही वक्त का इंतजार कर रहे थे बस। हाँ बिल्कुल अम्मी जान, क्या हम नहीं चाहते थे कि दौड़ कर आए और आपको खुशखबरी दें? आप जानती हैं मेरी तो खुशी काबू में ही नहीं है। दिल तो चाह रहा है कि बाहर निकलूं ढोल लेकर और सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊं मैं बाप बनने वाला हूं, मैं बाप बनने वाला हूं। यकीन करें मेरा, बस हमने एहतियात करने का सोचा ताकि किसी का दिल ना टूटे। ओहो, हनीफा बेगम ने तो आज कमाल ही कर दिया। कितना सब कुछ बनाया है तुमने। खैरियत है बेगम, कोई मेहमान आने वाला है क्या? आएगा सईद, आएगा। बस यही कुछ 8-9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। क्या कह गई तुम्हारी माँ? किसी को समझ आया है क्या? लगता है फिर किसी बात पर नाराज है हनीफा बेगम। खुदा करेगा हमसे कोई गलती ना हुई हो। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो सुबह सुबह का टाइम है तो मूड खराब है। सुबह की चिड़चिड़ा है। हाँ वही। चलो हम नाश्ता करते हैं। जबरिया मेरी जान, तुम इधर आकर बैठो। आ जाओ। शुक्रिया। बैठो। गाड़ी में मेरे बैग्स पड़े हैं, अब मैं अपना सामान ला रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आखिरकार वक्त आ गया है ना, वो सब मेरे कमरे में रखवा देना। हेलो डार्लिंग। हेलो। दादी जान, शादी में थोड़ा वक्त ही रह गया है तो सोचा कि शिफ्ट हो जाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बहुत अच्छा किया बेटी। काम तो बहुत सारे हैं, बैग्स भी खोलने हैं, सारे कपड़े आयरन करके हैंग करने हैं, कुछ चीजें ड्राई क्लीन के लिए भेजनी है और कमरे की सफाई भी करवानी है। बहुत डिटेल में सफाई चाहती हूँ। ठीक है दारिया मैडम, मैं कर लूंगी। नहीं कदर आपा, आप क्यों जहमत करेंगी? गुल कर लेगी ये काम। गुल नहीं करेगी। उसके जिम्मे और काम है। कोई मसला नहीं, मैं वो भी कर लूंगी और दारिया मैडम के काम भी। तो फिर चलो जल्दी करो, अगर यहाँ खड़ी रहोगी तो ये काम खुद ब खुद तो नहीं हो जाएंगे ना। मैं भी इसकी मदद कर देता हूँ। आजाद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। मेरा ड्राइवर इंतजार कर रहा है, इसलिए बात को तूल देने का वक्त नहीं है। तो फिर बताओ कि आखिर तुम हो कौन और गुल से क्या चाहते हो? अगर कोई शर्म या छुपाने वाली बात नहीं तो साफ साफ कह दो, तुम्हारा इरादा क्या है? मैं बचपन से ही गुल को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो यानी तुम संजीदा हो? जी बिल्कुल। हेलो, मैं साले हूँ। कैसी हैं आप आजाद साहिबा? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। जी जैसा आपने कहा था, मैंने गुल को प्रपोज किया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस मामले को खत्म करने के लिए अब जल्दी कोई कदम उठाना होगा। क्या मैंने झूठ बोला? इस सवाल का जवाब तुम खुद दो कि दिलान। इतना कुछ झेलने के बाद भी अगर मुझे खुद को साबित करना पड़ रहा है तो हमारा रिश्ता इससे कहीं ज्यादा मजबूत था।
गर्दन को क्या हुआ? सब ठीक है? बात करो मुझसे प्लीज। कुछ नहीं हुआ, इस पर बात करना जरूरी नहीं। तुम बाहर सोए थे ना, इसीलिए गर्दन अकड़ गई है। अगर मैं हल्का सा मसाज कर दूं तो आराम मिलेगा तुम्हें। अपने सर को इस तरह से करते रहोगे तो दर्द से आराम मिलेगा तुम्हें। हाँ, अब थोड़ा सा इस तरफ करो अपनी गर्दन। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहती। मेरी तरफ देखो, कुछ कहो, कुछ तो कहो। अब जरा उस तरफ घुमा लो अपनी गर्दन। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, जरा भर भी यकीन नहीं किया। इन सब बातों के बाद अब मैं खुद को साबित नहीं करूंगा दिलान। काश तुम समझ सकती कि ये मेरे साथ नहीं, हमारे रिश्ते के साथ नाइंसाफी है। अगर दिन में 2-3 बार ऐसे मूव कर लो तो ठीक हो जाएगी। बस छोड़ दो, बहुत हो गया। अच्छा, तो काम हो रहा है यहाँ। इसे शादी कहते हैं चचा? क्या वाकई ऐसा होता है? अभी भी वक्त है भाई, भागना चाहो तो भाग लो। वाह बाबा, वाकई जिंदगी अजीब चीज है ना। क्या से क्या हो गया देखते देखते। कल तक हम एक साथ छापे मारा करते थे और आज फरहाद भाई को देखें, भाभी का सामान उठाए फिर रहे हैं। चाचा जान, मुझे लगता है कि ये लड़का आजकल ज्यादा विटामिन ले रहा है, कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है। कहीं कोई ऑफ का बटन है इसका? क्या बताएं? अभी तक उस आदमी की कोई खबर नहीं आई। अभी नहीं, परेशान ना हो, जल्दी खबर मिल जाएगी उसकी। चले, इजाजत हो तो मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम करने हैं अभी। कैसे हैं आप बाबा? मैं ठीक हूँ बेटी, दिल को खुशी होती है लड़कों से बात करके। कदर खातून। फरमाइए कुदरत साहब। हम चारों साथी अपनी कॉफी पीना चाहेंगे, क्या आप 2 और बना सकती हैं? अभी बना देती हूँ। आ जाओ। ये सब मेरे बच्चे के लिए खरीदा था आपने?
अम्मी, आज मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ। क्या आप भी चलना चाहेंगी? अगर आप साथ चलेंगी तो मुझे अच्छा। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी बेटी, क्योंकि अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। जवेरिया, जब भी मैंने तुम्हें यामुर से लिपटे हुए देखा, जब भी तुम्हारी ममता देखी, तब तब दुआ की है कि ए अल्लाह, मेरी बच्ची जवेरिया को भी माँ का रुतबा अता कर दे। एक बात कहूँ आपसे, यामुर के साथ मैंने माँ होने का एहसास किया है। अम्मी, हर कोई तुम जैसा नहीं होता बेटी। कुछ लोग इतना प्यार नहीं दे सकते। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, आने वाले बच्चे का हाल अहवाल पूछ कर आते हैं। अच्छा, चलते हैं, चलें। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, वो खुद कर लेगी ये सब। जरूरत नहीं है। दारिया मैडम की खिदमत करना मेरा फर्ज है। मैं क्या कह रहा हूं, ये भी खाली करो। फरहाद साहब बस ये सूटकेस लाए थे। बहुत हो गया ये तमाशा। तुम क्या समझती हो मैं जानती नहीं? क्यों तुम फरहाद के आसपास मंडलाती रहती हो? क्यों अपने दिल में उम्मीदें फंसाए बैठी हो तुम? नहीं, मैं तो रिश्ता आया तुम्हारा तो इनकार कर दिया। साले नाम का लड़का था ना वो। लेकिन आपको मुझे इस हवेली में परिंदा भी पर मारे तो खबर हो जाती है। सुनो लड़की, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ इस उम्र में बेरोजगार ना हो तो उस लड़के से शादी करो और यहाँ से फौरन निकल जाओ, वरना हालात कुछ और होंगे और मेरी बर्दाश्त की हद भी खत्म हो जाएगी। अगर तुम यहाँ से उसके साथ निकली भी तो याद रखना किसी भी दर पर जगह नहीं मिलेगी। और हाँ, ये बातें अगर तुमने बारान और दिलान को बताने की कोशिश की, बहुत बुरा अंजाम होगा। बेगम साहिबा, अपनी माँ को किसी भी मुश्किल में डालने से पहले अच्छी तरह 100 बार सोच लेना। समझ गई? बारान बेटे, क्या फाउंडेशन के लिए तुम अब भी नई जमीन देख रहे हो? जी देख रहे हैं बाबा। कंडीशंस के मुताबिक साइट्स का एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। फाइल मुकम्मल होते ही मिलकर देख लेंगे। अच्छा, बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा ये। तुमने कमाल सोचा। वैसे बच्चों के लिए वाकई शानदार मंसूबा होगा ये इंशाल्लाह। जी हाँ, जब प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो ये मुकम्मल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा। बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी ज़रूरियात का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा डिज़ाइन में, माइनर डिटेल्स भी। अरे कौन आया है देखो। मेरी जान।